नमस्कार भाई लोग। अगर शबनम को फांसी लगे तो ये आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसे फांसी लगेगी। अरे सिर्फ आज़ाद भारत क्यों, 1870 में मथुरा जेल बना था और वहाँ एकमात्र महिला फांसी घर भी बना और आज तक किसी महिला को वहाँ फांसी नहीं दी गई। अगर दी जाती तो ये भी कोई गौरव की बात नहीं होती। वैसे सिर्फ खबर के लिए बता दूं कि आज़ाद भारत में अब तक 61 पुरुषों को फांसी दी गई है। 73 साल की आज़ादी, 61 पुरुषों को फांसी कम नहीं है भाई लोग। मुद्दे पे आते हैं। मीडिया में शबनम के नाम की चीख पुकार मची हुई है और सलीम का नाम गायब है। शबनम सलीम से प्रेम करती थी, उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और दोनों ने मिलकर शबनम के परिवार के 7 लोगों की खूंखार तरीके से हत्या कर दी। कारण पे आते हैं। सलीम और शबनम का प्रेम सच्चा होता तो ये भाग जाते। कोख में बच्चा भी था, जीने का रास्ता भी था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। परिवार के लोग शबनम का निकाह सलीम से नहीं करना चाहते थे। शबनम पढ़ी लिखी थी, एमए पास थी, स्कूल में पढ़ाती थी, शिक्षा मित्र थी और सलीम 5वीं फेल। चलो प्रेम ये सब नहीं देखता, प्रेम हो गया। कहानी ऐसी बनी कि शबनम ने अपने अब्बा, अम्मी, भैया, भाभी, एक फूफी की बेटी और कुछ महीनों के मासूम बच्चा का कत्ल कर दिया। पहले जहर खिलाया, सभी बेहोश हो गए। फिर सलीम आया, दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से सबको काट दिया। छोटे बच्चे को शबनम ने खुद गला दबाकर मारा था। सांस लेने वाले अभी इस बात पर सांस ले सकते हैं कि चलो मरने वालों को अंतहीन पीड़ा नहीं हुई होगी। बेहोश करके तो दिल का ऑपरेशन होता है, किडनी निकाली जाती है, बदली जाती है। क्या पता चला होगा कि कोई कुल्हाड़ी से उन्हें काट रहा है। जहर खिलाकर पहले तो उन्हें बेहोश कर दिया गया था। इतना नृशंस, विभत्स, लोमहर्षक, अमानवीय हत्या सांस लेते दिल दिमाग वाले इंसानी शक्ल के 2 लोगों ने की। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अदालत में शबनम ने सारा इल्ज़ाम सलीम पे लगाया और सलीम ने सारा इल्ज़ाम शबनम पे लगाया। मतलब कि इतने नृशंस हत्याओं के बाद भी शबनम और सलीम दोनों जीना चाहते हैं। मतलब कि इनके दिल में गुनाह का असर न था न है। शबनम जेल में ही मां बनी, बेटे की मां बनी। भारत की न्याय व्यवस्था ने इसके बच्चे को भी पालना शुरू किया। हाँ, वकील की सुविधा शबनम को भी मिली और सलीम को भी मिली। दोनों को वकील की सुविधा किसने दी, अभी उधर नहीं जाते हैं। फिर एंट्री होती है उस्मान की। उस्मान कॉलेज में शबनम से 2 साल पीछे थे। शबनम की कहानी सुनकर इन्हें लगा कि इस पर एक अच्छी किताब लिखी जा सकती है। किताब तो पीछे रह गई। उस्मान साहब ने शबनम के बेटे ताज को कानूनन अपना लिया और शबनम का बेटा ताज आज 12 साल का है और अच्छे स्कूल में पढ़ता है। ताज ने महामहिम राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि उसकी मां पर रहम किया जाए। पहली दया याचिका राष्ट्रपति से खारिज हो चुका है। देखते हैं दूसरी में क्या होता है। सलीम की दया याचिका भी महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। शबनम के चाचा और चाची ने अपनी आंखों से बीभत्स कटे हुए लाशों को देखा था, सो उनका गुस्सा ये है कि शबनम और सलीम को अभी तक फांसी क्यों नहीं मिली। अब एक बड़े मुद्दे पे, फांसी का मतलब मौत की सज़ा है और मौत सिर्फ गले में रस्सी बांधकर ही नहीं दी जा सकती। मौत की सज़ा मतलब जान लेना है, खूंखार तरीके से जान लेना नहीं है। शबनम ने जहर खिलाकर बेहोश किया और फिर काट डाला। कानून जहर का इंजेक्शन देकर बेहोश कर सकती है और दूसरा इंजेक्शन देकर जान ले सकती है। आम आदमी हत्या के तरीके से डरता है, सोचता है अरे अब लगी गले में फंदा, अब क्या सोचेगी, अब क्या होगा, अब उसकी दिमागी हालत कैसी होगी। भाई लोग, शबनम और सलीम दोनों ही भयानक रूप से बीमार हैं, दिमागी बीमारी है उन्हें। कानून ने मौत की सज़ा दी है, लेकिन घटना के 13 साल बाद। हाँ, मौत की सज़ा का तरीका शायद भले ही न बदले, जेंडर देखकर फैसला नहीं बदलना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।